नमस्कार दोस्तों, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है 26 दिसंबर को। इस बार फॉर्म फिलिंग्स की डेट्स हैं 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक। तो जो भी कैंडिडेट्स एसबीआई पीओ का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से कर दें, लास्ट डेट तक का वेट ना करें, क्योंकि एसबीआई डेट्स नहीं बढ़ाएगा। इस बार फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि ओबीसी कैटेगरी में जो भी आते हैं, नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं, वो सभी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन क्रीमिलियर में नहीं आते, जो क्रीमिलियर में आते हैं, वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से यूआर की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, उनको ओबीसी में नहीं माना जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों के पास 1 अप्रैल 2024 से लेकर डेट ऑफ इंटरव्यू तक का वैलिड ओबीसी का नॉन एनसीएल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए वैलिड फॉर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का वैलिड फॉर 2024-25 के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास भी है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ये हमारा वैकेंसीज का चार्ट है। रेगुलर वैकेंसी 586 और 14 वैकेंसी मिला के 600। जो वैकेंसी हर साल 2000 देखने को मिलती है, इस बार एसबीआई ने पीओ में खाली 600 वैकेंसीज ही दी हैं। साथ में ये आपका डेट्स का रहेगा, 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। प्री के लिए एग्जामिनेशन डेट्स करीब फेब के लास्ट वीक या मार्च का फर्स्ट वीक हो सकता है। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा और अप्रैल मई में मेंस का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और उसका फाइनल रिजल्ट मई और जून में देने का एक्सपेक्टेड है। एज लिमिट देख लें कि 1 अप्रैल 2003 के बाद जो जिसका बर्थ है, 2 अप्रैल 1994 से पहले का जिसका बर्थ है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों डेट्स पे जिसका भी बर्थ हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे एसबीआई क्लरिकल में देखा था कि 31 दिसंबर दिया हुआ था। एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन में 30 अप्रैल 2025 को जो लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करते हैं वो सब एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसके लिए जो लोग अभी पासिंग ईयर, फाइनल ईयर में हैं, जो अभी इनके एग्जाम नहीं हुए हैं या रिजल्ट नहीं आए हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 तक आ जाए। इसके बाद यदि आपका रिजल्ट आता है, आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर भी बैंक आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा, क्योंकि आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल के बाद का दिखाया होगा। जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो है इस साल का एग्जामिनेशन पैटर्न में। जिस तरीके से हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्या होता है, इसमें 40 की जगह 30, 35 और 35 ऐसे करके 100 क्वेश्चन आते हैं। इस बार इंग्लिश का वेटेज इन्होंने 10 नंबर से बढ़ा दिया है और मैथ और रीजनिंग का वेटेज 5-5 नंबर से कम कर दिया है। मैथ अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपके रीजनिंग में 40, मैथ में 30, जीए में 60 और इंग्लिश में 40 मिला के 170 नंबर का आपका 70 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स के पेपर होगा 3 घंटे का। इसके साथ ही सेम डे पे सेम टाइम 3 घंटे पूरा होने के बाद आपको एक 50-30 मिनट मिलेंगी, जिसमें आपको ऐसे या फिर लेटर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन के। तो टोटल मिला के आपका मेंस का पेपर होता है 250 का। प्री की अगर बात करें, प्री में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। मेंस के लिए इसमें लिखा हुआ है कि टेस्ट 1, 2, 3, 4 और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंडिविजुअली आपको हर एक की कट ऑफ क्लियर करनी होगी। तो मेंस में आपकी सेक्शनल कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बैंक आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाती है, जो फेज 3 में सबसे पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो इंटरव्यू पैनल के सामने रखा जाता है, इंटरव्यू पैनल लेने से पहले, जिससे वो आपको एसेस कर सकें कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस लेवल पे आते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज के मार्क्स होते हैं 20, इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 30। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट था वो केवल इंटरव्यू पैनल की हेल्प के लिए दिया जाता है, उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, उसके आधार पर इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाते हैं। तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है टोटल, देन उनको मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, 250 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 75 में, 50 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 25 में। मान लो कि आपका फेज 3 में जीडी और इंटरव्यू के मिला के आपके मार्क्स आते हैं 30, तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स अवार्ड होंगे। ऐसे ही 250 मार्क्स को 75 में कन्वर्ट किया जाएगा। देखा जाए तो पूरे टोटल 300 मार्क्स को 100 में कन्वर्ट कर देंगे। आपको मेंस में भी क्वालिफाई करना होगा और फेज 3 में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इंडिविजुअली, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ बातें थी जो इस साल चेंज की गई हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। साथ ही जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उन चीज़ों के लिए भी ध्यान लें। एक बार हम देख लेते हैं।
बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज में बड़ी गलती करते हैं, बाद में उनको दिक्कतें होती हैं। जैसे कि जो हमारा सिग्नेचर होगा वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लू पेन से हम इंक करके फोटो खींच के और उसकी डाल दे रहे हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप ब्लू और ब्लैक कोई सी भी इंक पैड हो उससे लगा सकते हैं। साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए और ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। ब्लू पेन से अगर आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखते हैं वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यही आपकी जो जरूरी जानकारी थी वो थी। तो अपना फॉर्म टाइम से भरें, अच्छे से पढ़ाई करें और इस बार सिलेक्शन जरूर लें। धन्यवाद।